नमस्ते दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू में जो एक्शन टेकर है वो है अमित उले साहब। कहते हैं नागपुर की धरती में ना इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कुछ गजब की एक खिंचावट है और गजब का प्रोफेशनलिज्म है। नागपुर से है, मेरी ससुराल भी नागपुर है। अमित उले साहब ने हमें ज्वाइन किया और कुछ जबरदस्त अचीव किया। उन्हीं से पूछते हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं। अमित जी, वेलकम। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर, मैं अमित सुरेश उल्ले। मैं एज अ पेशेवर तो मैं एक प्रोफेसर था पहले, मतलब 6 महीने पहले तक। लेकिन डिजिटल ज्ञानी में आने का मेरा एक ही रीजन है कि मैं इंश्योरेंस बिजनेस को जड़ से सीखना चाहता था, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई भी फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे पास काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे प्रोफेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं थी। मतलब वैसे तो मैं 1 साल से एसबीआई लाइफ के साथ काम करता था, और जी कोड है मेरे वाइफ के नाम से। तो मैं इंश्योरेंस का एक पार्ट टाइम करके जॉब करता था, बिजनेस करता था। जी। लेकिन लगभग 6 महीने हो गए मैंने कॉलेज छोड़ दिया। ओके। प्रोफेसर की जॉब छोड़ के कंसिस्टेंटली अब इंश्योरेंस फील्ड में काम कर रहा हूँ सर। ओह, ओके। तो अभी आपने हमें कब ज्वाइन किया? क्या सीखा, क्या आइडिया यूज किया? सर, 6 महीने पहले मैंने अमित शर्मा जी का वीडियो सुना था, जी और मुझे काफी अच्छा लगा। मैं काफी नेटवर्किंग नेटवर्किंग साइट पे एक्टिव रहता हूँ पहले से। तो जी। मैंने अमित शर्मा जी का वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे कई दिनों से फिर आइडिया आया कि नहीं, एक बार ट्राई करना चाहिए डिजिटल ज्ञानी के बारे में। मैंने बहुत कुछ पहले पढ़ा, रिसर्च किया, फिर मैंने डिजिटल ज्ञानी ज्वाइन किया। और वाकई में जब आपकी पहले मिशन 1 में जब आपसे मुलाकात हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मैं सही प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। और उस समय पे भी अमित शर्मा जी ने ये स्कूल कैंपेनिंग की बात की थी। हम्म। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चल रहा था। मेरे जो मैनेजर थे एसबीआई के, तो उन्होंने भी, उनसे भी मैंने थोड़ा कुछ चीजें मैंने उनसे भी गाइडेंस लिया। और बाद में जब रिसेंटली अमित शर्मा जी ने आइडिया दिया था स्कूल कैंपेनिंग को लेकर, जी। तो मुझे लगा नहीं, इसको इनिशिएट करना चाहिए। ओके। और फिर उसी हिसाब से मैंने प्लानिंग किया। स्कूल ओके। में अ, एक बकायदा एक ऑफिशियल लेटर दिया कि हम आपके स्कूल में ऐसा ऐसा ड्राइंग कंपटीशन करना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक ड्राइंग शीट तैयार की, जिसमें जी सिर्फ कलर करना होता है। और ओके। नॉर्मली हम KG1 KG2 और 1 से लेकर 4 के बच्चे तक, 4th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को हम ये इसमें एनरोल करना चाहते थे। तो शुरुआत में मैं जब फील्ड में उतरा इसमें कि कुछ बड़े स्कूल्स थे जो डेटा शेयर नहीं करना चाहते थे, जी। तो मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, जो स्कूल मेरे साथ डेटा शेयर करेंगे मैं वहां कैंपेन कर लूंगा। लेकिन जिन्होंने डेटा शेयर नहीं किया, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप देखिए, हम डेटा तो वैसे शेयर नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन आप पेरेंट्स मीटिंग में आइए, हम्म। पेरेंट्स को अप्रोच करिए, तो वहां पे आपको एक बहुत अच्छा स्कोप मिल सकता है। तो ओके। मैंने वही किया। अच्छा। शुरुआत की मैंने एक छोटे स्कूल से, जी और फिर धीरे धीरे करके मैंने लगभग 6 स्कूल का कैंपेन अरेंज किया। और 3 दिन में शेड्यूल किया उसका एग्जाम प्रॉपरली हो, हमारे प्रेजेंस में एग्जाम हो। ओके। और इसमें सिर्फ मेरी एक बात छूट गई थी, जो अमित शर्मा जी ने बताई कि जो फीडबैक फॉर्म और पेरेंट्स से भरना चाहिए था, वो मेरे ध्यान में नहीं था पहले, तो वो छूट गया। लेकिन अभी एक जो आपने भी उस दिन बताया, अमित शर्मा जी ने भी बताया कि फीडबैक फॉर्म जो है डिजिटल ज्ञानी का आया हुआ है, ऐसा कहीं लगता नहीं है कि ये किसी इंश्योरेंस का काम है। वाकई हम्म। में एक बहुत अच्छा फीडबैक फॉर्म वो आया है। और फीडबैक फॉर्म मैंने पेरेंट्स से भरवाना अभी शुरू कर लिया है। अब ओके। जो स्कूल में मुझे मीटिंग्स मिली थी कि पेरेंट्स हम्म। मीटिंग में आइए, अप्रोच करिए, तो वहां पे ये पेरेंट्स को फीडबैक फॉर्म देके हम वो कर सकते हैं। तो ड्राइंग कंपटीशन हमने जहाँ अरेंज किया, स्कूल स्कूल ने हमको काफी, मतलब एंटरटेन किया और सपोर्ट भी किया इस चीज के लिए, जी। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सर स्कूल का भी मार्केटिंग होता है। स्कूल वेरी वाले गुड। भी ये बात जानते हैं। तो फिर हमने उनको उसी तरह से अप्रोच किया कि सर आपका भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, डेफिनेटली आप अगर हम साथ में काम करें, साथ में कोलैबोरेशन करें, तो इसमें हमारे फेसबुक पे ऐड चलेगा,
आपके स्कूल का भी नाम बढ़ेगा। तो वेरी उसी गुड। बात को लेकर स्कूल वालों ने हमको सपोर्ट किया। और वहां पे फिर हमने छोटा सा एक जब ड्राइंग कंपटीशन हो गया तो हमने एक छोटा सा ये भी रखा, अवार्ड सेरेमनी क्लासेस में। जो विनर्स थे, हर सेक्शन से हमने 3-3 विनर्स चुने। उनको एक बुक, छोटी बुक और ड्राइंग बुक और एक कलर बॉक्स हमने उनको गिफ्ट किया बच्चों को। हम्म। और बाकी जो बच्चे थे उनको भी हमने सर्टिफिकेट दिया। तो ये सब चीजें करके स्कूल वालों ने उस पूरा डेटा भी हमारे साथ शेयर किया। और उस डेटा में से मैंने जब फिर कॉलिंग की पेरेंट्स को 1-to-1 घर पे जाके हमने सर्टिफिकेट दिए कि सर, मैंने खुद कॉल किए थे वो, कि सर आपके बच्चे ने ऐसे ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसका जी सर्टिफिकेट देने के लिए आपके घर पे जाना आना है करके। जी। फिर जो जो पेरेंट्स ने जैसे जैसे हमको अपॉइंटमेंट देते थे, हम वैसे वैसे उनको एक छोटा सा गिफ्ट भी देते थे, बॉक्स प्लस एक सर्टिफिकेट दे देते। तो पेरेंट्स है ना सर, कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस बात से। और एब्सोल्युटली। उसी बात को लेकर हम अप्रोच करते थे कि किस तरह से आप अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं। फिर मेरी भी एक पर्सनल इंसिडेंट है सर, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले पहले इस मैं बात पे रहते हैं, तो कितनी यस लीड सर, जनरेट हुई, कितनी मीटिंग हुई, कितने क्लोजर यस अभी सर। तक हुए? सर ऐसा लगभग सर 250 प्लस लीड्स मेरे पास है आज के डेट में। ओके। और उसमें मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ अभी भी। ठीक और है। लगभग 12 लीड्स मेरी जनरेट क्लोज हो चुकी है सर। लगभग 12 6.25 लाख क्लोज हो चुके हैं। ओके, कितना 12 आपने, क्लोजिंग हो चुकी है सर। कितना ये एक उठाया है एवरेज प्रीमियम वगैरह? एवरेज 30 से 50 हजार का प्रीमियम आया है मेरे पास। ओके, टोटल हाँ, लगभग कितना हुआ? 6.25 लाख तक का अमाउंट मेरे पास आया सर, अभी तक बिजनेस जनरेट हुआ है उसमें तो से। ये लाइफ में है या हेल्थ में भी है या म्यूचुअल फंड में भी है, क्या है? ओनली सर, ओनली लाइफ में। ओनली लाइफ में और उठाया है अभी? यस सर, और क्रॉस सेल बाद में करोगे? क्रॉस सेल बाद में करूंगा सर, क्योंकि एट ए टाइम क्रॉस सेल करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था क्रॉस सेल्स का, इसलिए मैं उस बात से बचता हूँ कि क्रॉस वेरी सेल्स गुड। अगर मैं करूंगा तो पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है, फैंटास्टिक। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, थे ग्रेट जॉब थैंक यू डन। सर, थैंक यू वेरी मच क्योंकि सर। लीड्स की भारत में कमी नहीं है, आइडियाज की भारत में यस सर, कमी नहीं है। आइडिया तो हमने सबको दिया था, मॉर्निंग की क्लास जो हुई थी, पर यस आपने उसको एग्जीक्यूट किया। और आपको एक और गुड न्यूज देता हूं मैं, व्हेन यू विल अपग्रेड, तो मैंने इस आइडिया के ऊपर 3 बार एमडीआरटी किया है खुद का। ओके, मैंने स्कूल्स के साथ पेरेंटिंग का सेशन किया है, और वो कोई स्कूल मना नहीं करता, बड़े से बड़ा भी। अगर आप एक राइट सर, पेरेंटिंग कोच का सेशन कर दें, कोई मना नहीं करता। और उसमें संडे को हम बुलाते हैं लोगों को, और जब पेरेंट आते हैं वहीं पे उनसे फाइनेंशियल कुंडली भरवा लेते हैं। और राइट वहां से सर, जो कॉल क्लोज होती है, टिकट साइज ही अलग होता है। तो आप जब अगले लेवल पे आएंगे, आई विल ओपन दैट डोर फॉर यू। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। आप थैंक बताइए, यू। आपका क्या पर्सनल इंसिडेंस रहा, जो वो भी बताइए। सर मेरा पर्सनल इंसिडेंट ये था कि मैं एक नॉर्मल मतलब एकदम मेरे पिताजी किसान हैं। और मैं एकदम फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था पहले जी से ही। लेकिन मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक था, एवरेज स्टूडेंट था। और मैंने जब एमबीए किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाहर कहीं विदेश जाना चाहिए था। और दोस्तों के सपोर्ट से मैंने सारी तैयारियां भी कर ली थी। अच्छा। बट सर एक ही जगह पे जाके मेरी गाड़ी अटक गई थी, वो था वीजा फंड। जो मुझे हाँ 14 लाख रुपए का वीजा फंड अकाउंट में दिखाना था, ना मेरे हाँ। पिताजी के पास उतने पैसे थे, ना मेरे पास थे। और ना जी ही कोई इतना बड़ा अमाउंट हेल्प करता है। तो मैं आज राइट। पेरेंट्स को यही चीज अप्रोच करता हूँ कि सर देखिए, कल अगर आपके बेटे को अगर कहीं विदेश जाना रहा, पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज के लिए जाना, बिजनेस के लिए जाना हो, तो डेफिनेटली आपके पास वीजा फंड होना चाहिए। और उसकी आपकी क्या तैयारी है, यही मैं सवाल लोगों से पूछता हूँ। तो लोग उसी बात को लेकर सोचते हैं कि नहीं, इसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। तो फिर मैं उनको गाइड करता हूँ कि सर आप देखिए, ये तैयारी कीजिए, ये अगर आप रास्ता चुनेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस तैयार हो जाएगा बच्चों के लिए, खास करके एजुकेशन और वीजा फंड के लिए। तो पेरेंट्स भी उस पर एग्री होते हैं। सो यू शेयर योर स्टोरी विद द पेरेंट्स? यस सर, यस सर। वाओ वाओ, सुपर सुपर, फैंटास्टिक। एक्चुअली अमित, ये जो सेगमेंट है ना, भारत में रोज 80,000 बच्चे जन्म लेते हैं, आपने सुना होगा मेरे मुंह से। जी 40,000 को एक अच्छे फाइनेंशियल गार्जियन की जरूरत है। अब नेचुरल सी बात है, हमारा जो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होता है वो इंश्योरेंस होता है, हम वो करते हैं।
बट अगर आप सही सलाह के साथ जाओ, जैसे करियर काउंसलिंग, पेरेंटिंग का सही सेशन और प्रॉपर पोर्टफोलियो, सिर्फ यही सेगमेंट में काम करोगे तो बहुत है। भारत में इतना है कि आपको जरूरत ही नहीं। नागपुर, रायपुर, बिलासपुर के आसपास ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यस सर। क्योंकि आपके देखो भारत में जनसंख्या ठीक है। दूसरा, अगर आपकी ब्रांडिंग और पोजीशनिंग ठीक हो गई कि ये बंदा भाई बच्चों का हायर एजुकेशन फंड एक्सपर्ट है, तो आप सुपर डुपर हो जाओगे। नागपुर के टॉप परफॉर्मिंग जो इंश्योरेंस एजेंट्स है उनसे भी अलग हो जाओगे। ये राह पकड़िए आप। सर वैसे तो हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, तो मिस्टर भारत पारेख जो LIC का काम करते हैं, जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजेंट है इंडिया के, वो हमारे नागपुर से ही है और जी डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत बड़े आइडल है सर। और श्याम मैं चाहता जेशवानी हूँ कि जी, मैं श्याम जेशवानी जी भारत में टॉप में आते हैं, टॉप 10 में। वो हमारे डायमंड मेंटोर है और हमारे डायमंड मेंबर है। और यस उनका सर। बेटा 21 साल का शरद जेशवानी अभी अभी 6 महीने पहले जर्नी शुरू किया है उसने, एंड ही हैज ऑलरेडी रीच्ड 15 करोड़। यस। So you are at the right place with the right guidance. I just want you to keep focusing, giving people best of everything, और आगे चल के पूरी फाइनेंशियल थाली उनकी सजानी है और आपको सीखना भी है वो, है ना? यस सर। आप कैसा बिल्कुल सर। देखते हो अगले ये जो 200-250 लोग हैं, अब इनको प्रॉपर फॉलोअप करोगे, क्या करोगे? इनका सर फॉलोअप करके 1-to-1 मीटिंग करूंगा मैं हर एक के साथ। जिनके पास समय है वो ठीक है, अवेलेबल है, नहीं तो फिर उनके साथ ऑनलाइन 1-to-1 सेशन भी मैं कर सकता हूँ। जनरली ये लोग जो है सारे मेरे 1 किलोमीटर के रेडियस के लोग हैं, तो इनसे मिलना भी मेरे लिए बहुत आसान है। तो मैं 1-to-1 सेशन करके ही इनके साथ मिलके डील क्लोज करने की कोशिश करूंगा सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आई लुक फॉरवर्ड कि आप अपना जो टारगेट ऑफ MDRTs है वो इसी एक कैंपेन से कर लें। पर एक चीज याद रखिएगा, लीड्स को नर्चर करना बहुत जरूरी है। और मैं मार्च में पेरेंटिंग का सेशन कर रहा हूँ, एक पेरेंटिंग कोच को ला रहा हूँ, और तब तक आप अपग्रेड हो गए तो आप इन लोगों को वहां बुलाइएगा। यस और सर, डेफिनेटली। फिर से वो नर्चर होकर आपकी क्लोजिंग मार्च के भी टारगेट पूरे हो जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ आपसे बिल्कुल। मिलकर, एंड जब भी नागपुर आएंगे डेफिनेटली वी विल मीट यू। यस सर, थैंक यू डेफिनेटली सो आइए। मच, एंड आई लुक फॉरवर्ड यू इन द नेक्स्ट लेवल। एक फोटो ले लेते हैं, लेट्स टेक ए यस फोटो। सर। यस सर। यस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वंस अपॉन सर। मुझे आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेरी मच।